नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टेक पोली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट का जो 16 जनवरी 2024 का पेपर पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम 50 नंबर का होता है ये, ओनली 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको केवल 10 करने होते हैं, प्रत्येक 1 नंबर का होता है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 नंबर का होता है। इसमें 12 पार्ट होते हैं। ये पार्ट है इसका, देखिए। पहले आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा, उसके बाद हिंदी में से बताऊंगा। सोलह जनवरी 2024 देखिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक, ये कोड है 1119। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये के पार्ट है, ये एल पार्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 7 पार्ट होते हैं, ओनली 5 पार्ट करने होते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, ओनली 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक 5 नंबर का होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 नंबर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ ये भी क्वेश्चन ओनली, इसमें 2 करने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक 5 नंबर का होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं हिंदी में इसे बताऊंगा और सोल्व करवाऊंगा। यह है हिंदी का पेपर। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ओनली 12 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे न तक आपको केवल 10 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी प्रत्येक 1 नंबर का होता है, यानी 10 प्रश्न नंबर 1 10 नंबर का होता है। चलिए, श्रेणी -1/2 ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी होता है। ये प्रश्न नंबर 6 होता है। यहाँ पर द प्रश्न नंबर होता है सारणिक डेल अवयव का मान होगा। यह पार्ट दे रखा है सदिश ए वेक्टर, ये दे रखा, और का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप है। ये आपको मैं सभी क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको हिंदी के ये बताऊंगा। 16 जनवरी 2024 का ये पेपर है। उस समांतर षष्ठ फलक का आयतन जिसकी कोरे सदिश इतने इतने हैं, इतना मापांक होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए इतना, बी इतना, सी इतना हो तो कोस b/2 का मान होगा। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ये इसका 11वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 का 11वां सवाल है, लिमिट वाला। यहाँ पे log ए बेस में x का अवकलन होगा। प्रश्न नंबर 2 में कोई 5 भाग के उत्तर लिखने होते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको कुल मिला के प्रश्न नंबर 2 10 नंबर का होता है। ठीक है, आपको केवल 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें सिर्फ आपको 2 करने होते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 4 में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, दीर्घवृत्त 2x² + 3y² बराबर 14 के बिंदु 1, 2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर अवकलन का सवाल दिया हुआ है, dy/dx ज्ञात करना है। क्रैमर रूल दिया है, क्रैमर के नियम से इसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा बीटा समीकरण दिया है, तो सिद्ध करोगी इतने बराबर इतना। किसी कण द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर इतना है, s बराबर इतना की पावर 1/2 द्वारा प्रदर्शित है। 1 सेकंड बाद इसका वेग बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति फलन का है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कोई दो भाग के उत्तर देने होते हैं। ये सबका dy/dx ज्ञात करना है इसका। यहाँ पर भी dy/dx सिद्ध करना है ये। और ये क्वेश्चन तीन सदिश दे रखे हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो सिद्ध करोगी इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। ठीक है, अब इसने सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पहले आपको ये बताऊंगा मैं, 2024 का ओरिजिनल पेपर 16 जनवरी यूपीबीटी बोर्ड, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। प्रश्न नंबर 1, निम्न में 10 भागों के उत्तर देने हैं। भाग ए ऐसे न तक सही विकल्प चुनिए। ओनली आपको विकल्प पर चिन्ह निशान लगाना है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद विकल्प बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन श्रेणी दे रखी है, श्रृंखला यानी -1/2, 1/2, 3/2, डॉट डॉट का 10वां पद होगा। यानी यहाँ पे 10वां पद पूछ रखा, कौन सा होगा। ये 4 विकल्प दिया है। चलिए सोल्व करते हैं। प्रथम पद -1/2 डी सर्वांतर, दूसरे में से पहला घटेगा। ठीक है, 1/2 माइनस, और ये ऑलरेडी -1/2 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अध्याय एलसीएम 2, 1 + 1, 2/2, 2 से 2 कट गया बराबर 1। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो यहाँ पे इसका लैसा लेंगे 2, 3 माइनस 2 एकम 2, 2 से 2 भाग दिया 1, 1 की 3 में गुणा करी 3 एकम 3, माइनस है माइनस लगा दिया, 2 से 2 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 - 1/2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया बराबर 1। ठीक है, यानी सर्वांतर मेरा सेम आया, यानी यह है AP में है। इसका फॉर्मूला है Tn बराबर A + n - 1 × d। n का मान वहाँ पर दिया है, n बराबर 10 यानी 10। T10 बराबर -1/2 इस समीकरण में रख दिया, इस सूत्र में रख दिया। ठीक है, A का मान रख दिया पहले, प्लस 10 - n, यहाँ पे मैंने 10 - 1 × एक सर्वांतरा था 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। T10 बराबर -1/2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 एकम 9। अब यहाँ पर -1 प्लस 2 9 18/2, तो T10 का मान आएगा 18 प्लस का है माइनस का 1, 18 प्लस का माइनस का 1 में घट जाएगा, तो 18 में से 1 गया तो 17/2। ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, जिसका सी ऑप्शन सही है तो वो सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा जो विकल्प है ये सही है। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। श्रेणी 2, 2√2, 4, डॉट डॉट 128 में कितने पद होंगे। यानी यहाँ पे n का मान पूछ रहा है, यहाँ पे n का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये 4 विकल्प दिए हैं। प्रथम पद है 2,
यहाँ पे देखेंगे इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे ये एपी में नहीं देगा, ये जीपी में दे रखा है, ठीक है। और बराबर दूसरा पद अपॉन पहला पद बराबर 2 से 2 कट गया, √2। यहाँ पे भी तीसरा पद अपॉन दूसरा पद, 2 से 2 कट गया, 2 आएगा, 2 अपॉन √2, तो √2 था, 2 कटेंगे तो √2 आएगा, तो सर्वांतर सेम आएगा, ठीक है। तो ये जीपी में है। एल का मान यहाँ पे 128 दे रखा अंतिम पद, और इसका फॉर्मूला लगाओगे एल बराबर ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। एल यहाँ पे इनका मान रख देंगे, एल का मान 128 बराबर ए का मान है 2 गुणा √2, आर का मान है इसकी पावर n-1, यानी यहाँ पे n का मान निकलवाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे n का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा में यहाँ पे भाग देंगे इससे 2 से, तो यहाँ पे 64 आएगा बराबर √2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 6 बराबर √2 n-1। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, √2 करेंगे तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी 12 हो जाएगी, ठीक है, बराबर √2 n-1। तो तुलना करने पर 12 बराबर n-1, तो माइनस का 1 है इस साइड जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, n बराबर 13। तो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन है। 3x अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 3x पूरे की पावर 9 में छठवां पद होगा, यानी T6 ज्ञात करना है। ये आपको 4 विकल्प दिए हैं, अब इनमें से देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। T6 बराबर ज्ञात करना है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा TR+1 बराबर NCR इंटू ए प्रथम पद n-1, NCR इंटू प्रथम पद की पावर n-r, ठीक है, इंटू दूसरे पद की पावर r। तो यहाँ पर n का मान 9 दिया हुआ है, ये n का मान यानी पावर, इसकी n का मान पावर होती है, ठीक है। तो T6 ज्ञात करना है, T5+1 r+1 के रूप में चेंज करेंगे T6 को। तो यहाँ पे 9 6 5 3x प्रथम पद 3x अपॉन 4 की पावर 9-5 इंटू माइनस दूसरा पद है माइनस में है तो माइनस में लेंगे, -4/3x पूरे की पावर 5। तो फैक्टोरियल पर पहले ऊपर लेकर करेंगे, अपॉन दूसरे का करेंगे, नीचे का करेंगे, और फिर ऊपर ले से नीचे घटाएंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऐसे करेंगे, 3x अपॉन 4 की पावर 9 में से 5 गए 4 इंटू -4/3x की पावर 5, यानी विषम है, तो विषम है तो माइनस की आओगी, ठीक है। अगर सम होती तो ऑलरेडी प्लस की हो जाती, तो 4/3x, तो हमने पहले यहाँ पर माइनस का लगा दिया। अब इसका फैक्टोरियल खोल लेंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 4 है, इसे भी ऐसे सोल्व करेंगे। 3 की पावर 4 है तो 3 बार 4 की गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 की पावर 5 है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 4 की पावर 5 बार करेंगे, और यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 अपॉन में इसका फैक्टोरियल खोल लेंगे, फैक्टोरियल करेंगे इसका 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 9 में से 5 गए फैक्टोरियल 4, 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, ठीक है। गुणा यहाँ पर 4 की पावर 4 है तो 4 बार गुणा करेंगे 4 की, यहाँ पर 3 की पावर 5 है तो यहाँ पर 5 बार गुणा करेंगे 3 की, और x की पावर 1/5
एक्स की पावर 5 है तो एक्स 1/x की पावर 5 होगी। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे 4 बार है तो नीचे 5 बार है तो 4 बार कट गया। यहाँ पे 4 बार है, ऊपर 5 बार है, ये कट गया। ठीक है, एक बच गया तो एक 4 से ये 4 कट गया। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया था, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया, 4 से ये 4 कट गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, -8, माइनस का तो ऑलरेडी है ही है ये, तो 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 1/x की पावर, यहाँ से 4 से ये कट गई थी 5 तो एक बच गई थी नीचे, यानी अपोन में 1 बच गई थी x की पावर। तो यहाँ पे 8 7 56 गुणा 3 यानी 168 अपोन x। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। सारणिक डेल बराबर 1 3 2 2 4 1 4 9 6 का मान होगा। यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपके विकल्प दिए हुए हैं क्वेश्चन में। R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डेल बराबर, इस लाइन को छुपाओगे और ऊपर ले को छुपाओगे। ठीक है, 4 6 24, 1 इंटू 4 6 24 माइनस 9 एकम 9, माइनस आता है यहाँ पे देखो माइनस। ठीक है, माइनस लगाए थे तो 2 है, 2 लगा लिया इंटू, इस लाइन को छुपाओगे और ऊपर ले को छुपाओगे तो 3 6 18 और यहाँ पे माइनस 2 9 18, प्लस प्लस है तो प्लस लगा दिया, 4 है तो 4 इंटू, ये इस लाइन को छुपाओगे और ऊपर ले को छुपाओगे, 3 एकम 3 माइनस 2 जोग 8। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। 24 में से 9 गई 15, 15 एकम और 24 में 1 इंटू 24 में से 9 गई 15 माइनस 2 से 2 इंटू 18 में से 18 गई 0 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 8 में से प्लस के 3 गई माइनस का 5 और यहाँ पे 15, 15 एकम 15, यहाँ से 0 हो गई थी, 0 को कोई मान नहीं होता तो यहाँ पे 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 तो माइनस के यहाँ पे 5 बच गए। ठीक है, डेल बराबर -5, इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन सही था उसका क्वेश्चन ये राइट है। ठीक है, उसे 1 नंबर प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का यह क्वेश्चन। सदिश ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप पर प्रक्षेप है। तो ये आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये 4 विकल्प दिया है, इनमें से अपना विकल्प चुनना है। पहले हम ए वेक्टर का मॉडुलस करेंगे, मॉडुलस बराबर अंडर रूट में 1 का, यहाँ पे आई का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है उसका वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का गुणांक प्लस के कोफिशिएंट का गुणांक, वो वर्ग यानी अंडर रूट में आई के जो गुणांक है, जे का गुणांक है, के का गुणांक है, इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस आई का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। ए वेक्टर का मान, ए वेक्टर मॉडुलस का मान √3 आएगा। यहाँ पे बी का मोड देखना, मॉडुलस बराबर अंडर रूट में यहाँ पे 2 आई का कोफिशिएंट यानी आई का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग प्लस माइनस जे का गुणांक है -1 है तो 1 का -1 का वर्ग प्लस यहाँ पे के का जो गुणांक है उसका 3 का वर्ग प्लस वो बराबर अंडर रूट में 2 की पावर 2 का मान 4, 1 की पावर 2 का मान 1
प्लस का प्लस 3 का वर्ग 9, 9 4 13 एक 14, अंडर रूट में 14, मोड बी वेक्टर का मान √14 आएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान देखेंगे, इसको ए वेक्टर का मान ये है, बी वेक्टर का मान है, इनकी इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो आई की आई कोफिशिएंट करेंगे, जे की जे में और के की में, ठीक है। गुणांक का ज्ञात आई का जो कोफिशिएंट है और जे का और के का कोफिशिएंट है, उनकी आपस में गुणा करेंगे और उसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक दो, एक एकम दो, एक गुणा दो प्लस 1 गुणा -1 प्लस 1 गुणा 3, तो 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस, वो 1 एकम 1 माइनस का प्लस 3, तो 3 2 5, 5 में से 1 गया 4 पॉजिटिव, यानी प्लस का 4 आएगा। अब यहाँ पे सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप का सूत्र है, जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी। तो इसका मान है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान है 4 अपॉन बी वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का मान है √14। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हम अंडर रूट में कोई भी संख्या नीचे हो, तो ये तो आपको ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इसका हर का ऊपर नीचे √14 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अंडर √14 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे से हो जाएगा 14 और ऊपर हो जाएगा 4√14, यानी 2 से ही कट गया 2 बार और ये कट गया 7 बार, तो 2√14 अपॉन 7। ये आपका कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। 2√14 ये आपका तीसरा ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है, ठीक है। जिसका ये क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है, इसे देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन है, एक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 2, मॉडुलस बी वेक्टर बराबर 7, ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण होगा। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपका ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर दे रखा है, इसका मॉडुलस ज्ञात करेंगे। तो आई का कोफिशिएंट का वर्ग प्लस अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस के कोफिशिएंट का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, तो 36 और 4 40 और 9 49, यानी 49 का अंडर रूट बराबर, इसका अंडर रूट खोल लेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी इनका मॉडुलस का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसका ए वेक्टर मॉडुलस का मान 2 दे रखा है और बी मॉडुलस का मान 7 दे रखा है, और सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, बीच का कोण हमारा मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर मॉडुलस में ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर अपॉन ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस वेक्टर, ए वेक्टर मॉडुलस इंटू बी वेक्टर मॉडुलस। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर, इसका मान तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, अपॉन में इसका मान 2 दे रखा है गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2, ये हमारा साइन 30 का मान है। साइन थीटा बराबर साइन 30, 1/2 साइन 30 का मान है। और यहाँ पे साइन 30 का मान नहीं दे रखा है, इसने पाई में पूछ रखा है, ठीक है, पाई की फॉर्म में दे रखा है। अब इसे पाई की फॉर्म में बदलेंगे। साइन थीटा बराबर साइन पाई/6 होता है, तो थीटा बराबर तुलना करने पर थीटा बराबर पाई/6। तो ऑप्शन आपका जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वह देखते हैं। 2 + 3i पूरे की पावर 2 का मापांक होगा। तो आपका ये क्वेश्चन में 12, 13, 11, 10 ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जेड बराबर
2 + 3i का होल स्क्वायर। तो इसका खोल लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। ठीक है, पहले का प्रथम पद का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2ab जेड बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 और आई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12 आई जेड बराबर 4 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा प्लस 12i। -9 में से प्लस का 4 घटेगा -5 प्लस 12i। यहाँ पे मापांक इसका वर्गमूल करेंगे अंडर रूट, तो a का कोफिशिएंट का -5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग अंडर रूट में 25 प्लस 144 यानी 144 और 25 169। तो जेड मॉडुलस का मान यानी मापांक आएगा इसका 13। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था मॉडुलस का यानी मापांक का। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, जिसका ये बी राइट है उसका आंसर ही बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन तय, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए का मान 16, बी का मान 24 और सी का मान 20 हो तो कोस b/2 का मान होगा। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें अभी कुछ नहीं पता है कौन सा राइट है। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो कोस b/2 का सूत्र है ये है कोस b/2 बराबर अंडर रूट में s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। तो ये हमारा s का मान यहाँ से निकलेगा a + b + c/2। s बराबर 16, a का मान 16, b का मान 24 प्लस c का मान 20 और अपॉन में 2। तो 20 और 24 44 और 16 60, 60/2 यानी 30। इसका s का मान 30 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में धरेंगे। ठीक है, यानी फॉर्मूले में धरेंगे कोस b/2 बराबर 30 इंटू 30 माइनस बी का मान 24 अपॉन ए का मान 16 गुणा सी का मान 20। तो 30 गुणा 30 में से 24 गई 6 अपॉन 16 गुणा 20, 0 से 0 कट गई, 2 से 3 बार कट गया 6, तो 3 3 9 अपॉन 16 अंडर रूट में। तो कोस b/2 का मान आएगा 3/4। ठीक है, ये आपका जो प्रथम ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, जिसका प्रथम ऑप्शन राइट था वो बिल्कुल करेक्ट है, उसे 1 नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि फाई कोष्ट में है x बराबर 1 - x²/1 + x², तो फाई इंटू tan थीटा का मान होगा। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, चलो इसे सोल्व करते हैं। फाई tan थीटा का मान बराबर 1 - tan² थीटा, x की जगह यहाँ पर tan x का मान रखना है। ठीक है, x का मान रखना है यहाँ पर tan थीटा, तो रख दिया। तो ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो फाई tan थीटा बराबर cos 2 थीटा। ये आपका जो भी ऑप्शन है ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर sin 2 थीटा ये नहीं है, cos² थीटा ये भी नहीं है, cos 2 थीटा ये है, यानी आपका तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट, यहाँ पर लिमिट का सवाल है कि दया सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4 का मान है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, 1/4, दूसरा है 1/3, तीसरा ऑप्शन है -1/4, चौथा ऑप्शन है -1/3। चलिए शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस इसका द्विघात समीकरण से इसे सोल्व करेंगे। x² - 3 + 2 x
इसके टुकड़े करेंगे द्विघात समीकरण के, ठीक है। इसे टुकड़े करके -3x माइनस अंदर गुणा में माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -3x -2x + 6 यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ पे 2 का वर्ग 4 कर देंगे। यहाँ x² माइनस 2 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तो ये नीचे तो वर्गांतर का सूत्र बन गया और ऊपर इसके x कॉमन लेके यहाँ पे x - 3 -2 × x - 3 तो यहाँ से x - 3 कॉमन आएगा तो यहाँ से x - 3 × x - 2 और अपोन में x + 2 × x - 2 तो x - 2 से x - 2 कट गया, ठीक है। अब लिमिट रखने पर x का मान 2 रख दो, x की जगह लिमिट 2 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 में तो -3 घटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे लिमिट रखने पर 2 - 3 अपोन 2 + 2 यानी 4 -1/4 यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आपके कौन सा ऑप्शन में है? ये आपके तीसरे ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, ये आपके 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कोई 5 भाग के हल कीजिए। 5 भाग को हल करना है, ठीक है। प्रत्येक 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक 2 नंबर का है, यानी प्रश्न नंबर 2 10 नंबर का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका ए पार्ट है tan x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो f(x) का मान दे रखा tan x। यहाँ पे सूत्र लगेगा, प्रथम सिद्धांत का सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू वो इसका सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू x f(x) + h माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है। अब यहाँ से इनका मान रखेंगे। f(x) का मान हमारा tan x है और इसमें h जोड़ेंगे दोनों पक्षों में तो f(x) + h बराबर tan x + h हो जाएगा, ठीक है। और dy/dx अपॉन किसका करना है? tan x का, प्रथम सिद्धांत से। और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू tan x + h माइनस tan x अपॉन h। यहाँ पर tan x + h को साइन अपॉन कोस में तोड़ लिया, ठीक है। साइन x + h अपॉन x कोस x + h माइनस यहाँ पे भी साइन x अपॉन कोस। tan x का फॉर्मूला है साइन अपॉन कोस x, ठीक है। यहाँ पे tan x का फॉर्मूला है साइन अपॉन कोस x, ठीक है। इसकी जगह ये अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और अपॉन में h है, ठीक है। अब कोस x + h इंटू एक्स कोस x का यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा ये आएगा, ठीक है। अब इससे ये कटेगा, कोस x बचेगा, इसकी कोस x की ऊपर गुणा होगी यहाँ पे, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा दिया। साइन x ऐसे ही कोस x है, कोस x कटेगा, कोस x + h बचेगा तो इनकी यहाँ पे गुणा होगी, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन a - b बराबर साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a साइन b। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे x + h a है और यहाँ पे b x है, ठीक है। तो x + h माइनस x, तो x से x कट गया, h बच गया यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इंटू कोस x + h इंटू कोस x। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इंटू कोस x + h इंटू कोस x। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इस पूरे का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान तो ये ने अलग लिख लिया, तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा और यहाँ पर h का मान रख दिया, लिमिट रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे h का मान रखेंगे 0 तो 0 हो गया, तो
कोस एक्स बच गया यहाँ से, और इंटू एक्स ये है, तो 1 गुणा 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो इसका 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे नीचे अपॉन में, ठीक है। और इसे ऊपर ले जाएंगे, सेक एक्स बराबर 1/कोस हो कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे tan एक्स का जो डिवाइड एक्स प्रथम सिद्धांत से है tan स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 का बी पार्ट है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 10 के प्रसार में एक्स की पावर 15 का गुणांक ज्ञात करें। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 10 के प्रसार में एक्स की पावर 15 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बाहर लेंगे, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स की पावर 10 है, यह भी बाहर आएगी, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स पूरे की पावर 10। तो यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी दे रखा है, 15 एक्स की पावर 15 का गुणांक पूछ रहा है, तो हम एक्स की पावर 5 का गुणांक और ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा सूत्र है, एक्स प्लस वाई प्रथम पद प्लस वाई प्रथम पद प्लस बी यानी दूसरा पद की पावर n बराबर टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर इंटू प्रथम पद की पावर n माइनस आर दूसरे पद इंटू दूसरे पद की पावर r, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 10 सी, तो टी आर प्लस 1 बराबर 10 यानी 10 सी आर इंटू माइनस 1, एक की पावर 10 माइनस आर करेंगे तो एक की पावर कितनी भी कर लो, एक की पावर एक ही रहेगी, ठीक है। एक की पावर कितनी भी कर लो वो एक ही मानते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक नहीं लिखा। तो दूसरा पद है माइनस एक्स की पावर आर, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान आएगा 5, तो T5 प्लस 1 बराबर T6 बराबर, इसे T5 प्लस आर का मान 5 है ना यहाँ पे, तो T6 भी लिख सकते हैं इसे, तो बराबर -10C5 इंटू एक्स की पावर 5, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि आर का मान जो 5 है ये भी सम संख्या है, इसलिए माइनस आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर 15 का गुणांक बराबर -10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 5, तो इसका फैक्टोरियल खोल लेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन इस फैक्टोरियल को तो हमने खोल लिया, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 10 में से 5 गए यहाँ फैक्टोरियल 5, तो इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10 ये कट गया, अब यहाँ से 4 दूनी 8 3 तिये 9, तो यहाँ से बचेगा नहीं, यहाँ से 4 दूनी, यहाँ से 3 दूनी 6 कट, ये ऐसे कटता था, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस के गुणा 9 गुणा 7, ये 3 संख्या बचेगी, एक्स की पावर 15 का गुणांक इन्हें गुणा करके -252, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का सा क्वेश्चन है, सम्मिश्र संख्या -1 माइनस आई रूट थ्री को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करें। माना z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म का ध्रुवीय रूप r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r का मान है जो मापांक में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से r का मान ऐसे निकलेगा, ठीक है। और थीटा का मान यहाँ पे tan इनवर्स b मॉडुलस में b अपॉन a,
ये इसका फॉर्मूला है थीटा का, यानी कोण ज्ञात करने का। ठीक है वहाँ, ठीक है। चलिए ए का मान है -1, यहाँ पे -1 है, और बी का मान है -√3। तो आर का मान यहाँ से आएगा -1 का वर्ग प्लस -√3 का वर्ग, तो अंडर रूट में 1 + 3, तो 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो आर का मान यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से tan थीटा बराबर मॉडुलस में बी, यहाँ से देख ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, -√3 अपॉन ए पार्ट माइनस माइनस से माइनस करेगा तो मॉडुलस में √3 आएगा। tan थीटा बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का मान होता है, और tan 60 को हम π/3 लिखते हैं। ठीक है, तो tan से tan तुलना करने पर तो थीटा बराबर π/3। चूँकि ए व बी दोनों ऋणात्मक है, यहाँ पे ए और बी ऋणात्मक है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो जो पूर्णांक का है मान, उसका मान थीटा माइनस पाई, और थीटा का मान यहाँ से π/3 रख दिया, तो 3 एकम 3, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस के 2π/3 बचेगा। ध्रुवीय रूप आर बराबर आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह -2π/3 रख दिया, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आर इंटू कोस -2π/3 प्लस आई साइन पाई -2π/3। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके भी आपको 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, यदि द क्वेश्चन है इसका, प्रश्न नंबर 2 का द क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, तो सिद्ध करो tan A-B/2 बराबर A-B/A + B, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C तो दे रखा है 90 अंश, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो कोण A + B बराबर 180 - 90, तो यहाँ से 90 अंश आएगा कोण A + B का मान। तो दोनों पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने पर, ये हमने दाया पक्ष ले लिया। ठीक है, तो जया के साइन नियम से, ठीक है, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C बराबर K मान लिया इसका मान। तो यहाँ से A बराबर K sin A, B बराबर K sin B, C बराबर K sin C, तो यहाँ से A B C की जगह ये मान रख दिए। ठीक है, तो A का मान है कि हमने दोनों से कॉमन आया था ऊपर ले में या नीचे से भी, ये हमने काट दिया। ठीक है, sin A - sin B अपॉन sin A + sin B, तो यहाँ sin A - sin B का एक फॉर्मूला हो, sin C - sin D बराबर 2 cos C + D अपॉन 2 इंटू sin C - D अपॉन 2, और यहाँ पे sin C + sin D का भी फॉर्मूला हो, 2 sin C + D अपॉन 2 इंटू cos C - D अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर दिया। प्रथम जो ये हमारा sin A - sin B है, इसकी जगह तो हमने ऊपरला फॉर्मूला अप्लाई करा, और नीचे यानी हर में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा, cos A + B अपॉन 2 अपॉन sin A + B अपॉन 2, cos अपॉन sin, कोट हो A + B अपॉन 2 होगा, और इंटू यहाँ से tan A - B अपॉन 2 हो, क्योंकि ये इंटू में है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो कोट थीटा, तो यहाँ से A + B अपॉन 2 बराबर 90 अपॉन 2, A + B को यहाँ A + B का मान 90 अंश आ था ना, तो हमने दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ से 45 अंश आएगा। ठीक है,
तो कोट 45 का मान a प्लस बी अपॉन 2 का मान तो आएगा 45 अंश इंटू टेन ए माइनस बी अपॉन 2। टेन कोट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। और टेन ए माइनस बी अपॉन 2, यही हमारा बाया पक्ष है, यही हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। इसके भी आपको 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, भविष्य में पॉलिटेक्निक में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का। यह क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 4 एक्स की स्क्वायर माइनस 16 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये माइनस 5 अलग है, ठीक है, का मान ज्ञात करिए। लिमिट अगर यहाँ पे हमने x की पावर 4 रख दिया तो ये सब 0 हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करने के, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट में वो अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 गुणा इसका हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ से ये जो कर दूँ, ये इंटू में अपॉन में, ये वर्गांतर का फॉर्मूला लग गया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो यहाँ पे ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे ये सेम संख्या होगी माइनस ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सेम संख्या से लिखी जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे लिखी जाएगी, और नीचे करेंगे इसका 25 में से 9 कटेगा तो माइनस का 16, तो इससे ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच जाएगा। x की जो लिमिट x टेंस टू 4 है, इसका लिमिट रखने पर तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 और प्लस 5 यानी 10 इसका आंसर है, ठीक है। यह क्वेश्चन का आंसर 10 इसका आंसर है। ये वीडियो रोक के देख लेना, यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, लाभदायक है, ज़रूर देख लेना इस वीडियो को। यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आगे निम्नलिखित में से कोई 2 भाग हल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है यदि y बराबर log x प्लस इंटू log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान शुरू करते हैं ज्ञात करना। चलिए, हमने एक फॉर्मूला बोला है, फॉर्मूला पढ़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू log एक्स का जो फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स log एक्स का करेंगे तो 1/x इसका मान आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इसका मान करेंगे तो इसका अपॉन में आ जाएगा, और ये फिर अब इसका करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब इसे ऐसे ही चलाएंगे। अब इसका जो अंडर रूट, अब इसका जो अंदर का जो पद है इसे सोल्व करेंगे। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 मान आ जाएगा, प्लस अंडर रूट जो यहाँ भी ऐसे करेंगे 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो अंडर रूट डिवाइड एक्स अंडर रूट एक्स का डिवाइड एक्स करेंगे तो 1/√2 एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। इसका डिवाइड एक्स करेंगे तो 1/√2 एक्स इंटू फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है, डिवाइड एक्स। तो इसका अगली लाइन में सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर भी इसके अगली लाइन में सोल्व करेंगे, ये ऐसे चलेगा 1 अपॉन इंटू में 1 प्लस 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर का ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के हो 0, ठीक है, इसका मान हम 0 लिखने के नहीं, यहाँ पे 0 का कोई मान नहीं होता है यहाँ पे। तो 2 से 2 कटेगा, 1 अपॉन अंडर रूट में वो 1 अपॉन
एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ पे बच गया था एक्स के एक में गुणा करेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट में ये चुका तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लिया इसका ये आएगा और इसकी एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपस में सेम है तो ये आपस गुणा हो रही तो इंटू में ये कट गई, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, यही हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर कन्फर्म मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैक क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का। दीर्घवृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 14 के बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ये हमारी समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर 14 x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहले इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे 2 इंटू डी वाई अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये कॉन्स्टेंट है इन्हें पहले लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स 14। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 2 दूनी 4x प्लस यहाँ पे ऐसे ही वाई का करेंगे वाई स्क्वायर का तो 2 आ जाएगा, 2 दिए 6y और वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट है 14 तो इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 6y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये प्लस का है इस साइड जाएगा माइनस का होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ये गुणा में यहाँ पे भाग में जाएगा और 2 से ही कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने कट नहीं आपको बता रहा है, ठीक है, आपको बताना था ना इसलिए मैंने आपको ये कट्टा नहीं। अब हमने आपको बताया था ये 2 से कट गया, यहाँ भी 2 से काट दिया तो 2 से 2 पर 4 को कटेंगे 2 आ जाएगा और 2 से 6 को कटेंगे तो 3 आ जाएगा तो -2x अपॉन 3y। अब यहाँ पे जो हमारे बिंदु दिए हैं एक्स वाई के मान उनका मान रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स में तो एक्स का मान 1 आएगा और वाई का मान 2। तो यहाँ पे एक मान 2 गुणा 1 अपॉन 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया -1/3। यही हमारी प्रवणता है यानी m का मान है ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। इसमें क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो बिंदु 1 2 यानी x1 y1 के मान ये है तो y माइनस 2 बराबर -1/3, m का मान है -1/3 इंटू एक्स माइनस 1 तो 3y यहाँ से तिरछी गुणा होगी इंक्लाइंड, ठीक है। तो 3 की इसमें गुणा करेंगे 3 एकम 3y और -3 दूनी 6 बराबर -1 की इसमें अंदर में गुणा करेंगे तो -1 की एक्स में करेंगे -x माइनस प्लस 1 एकम 1, ठीक है। तो इस माइनस को ये इस एक्स को इस साइड ले आएंगे और अचर पद को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का होगा प्लस एक्स प्लस 3y, ये 3y पर ऑलरेडी प्लस का था, ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का होगा तो 1 + 6 यानी एक्स प्लस 3y बराबर 7। यही स्पर्श रेखा का समीकरण है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्रैमर के नियम से निम्न समीकरण को हल करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में केवल आपको पेपर में 2 क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं आपको प्रश्न नंबर 5 मैं आपको प्रश्न नंबर 3 में और प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है 5 नंबर के ये क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन है, सारे 15 45 नंबर के क्वेश्चन है, ये मैं आपको
सारे सोल्व करवाऊंगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपने जो भी कराया है वे ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 11, कोमा 3x माइनस 2y प्लस 4z बराबर 1। डेल का मान है यहाँ से 2 माइनस 1 1, यहाँ से है 1 3 माइनस 2 3 2 माइनस 2 4 3 माइनस 2 4। ऐसे डेल का इसका मान ग्रामर रूल से ज्ञात करना था। यहाँ पे और के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर ये आर है, ये हमारी कॉलम है, ठीक है, या पंक्ति है या कॉलम है। चलिए, और यानी 2 इंटू 4 दिए 12 माइनस 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस के हो गए तो माइनस का 4 ही आएगा। माइनस यहाँ पे माइनस का लगा कर है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस फॉर्मेट पे हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस हमें क्वेश्चन में लेना था और ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है माइनस, तो ये क्वेश्चन में लेंगे, इसे ढक लेंगे और इसे ऊपर लेकर ढक लेंगे। तो 4 एकम 4 माइनस 2 तिया 6, और ये माइनस का है तो उस माइनस की वजह से प्लस का होगा, प्लस 1 प्लस लगना था तो ऑलरेडी प्लस का है तो 1 इंटू ये ढक लेंगे और ये ऊपर ढक लेंगे तो माइनस 2 3 तिये माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ 12 में से 4 गए 8 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 6 10 10 एकम 10 माइनस माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 11 एकम माइनस के 11 आ जाएगा, ठीक है। 10 16 10 26 26 में से 11 गए, डेल का मान 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन अभी से डेल एक्स का मान ज्ञात करेंगे इसमें। और ये क्वेश्चन 3 11 1 3 11 1 यहाँ रखेंगे और फिर ये दोनों फॉर्मेट ऐसे ही, ठीक है। अब इसे 3 और के विस्तार से ही इसे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 3 3 चौक 12 माइनस 2 दूनी 4, और ये माइनस के ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस होंगे, ठीक है। तो ये माइनस का यहाँ कन्फर्म आएगा, तो यहाँ पे माइनस कोमा वो फिर -1 अपॉन वो इंटू में इसे ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे। 11 चौक 44 माइनस एक की माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस उस माइनस की वजह से प्लस का होगा, ठीक है, प्लस 1 इसे ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे। 11 दूनी 22 माइनस के और -3 यानी -3 माइनस 22 25 हो गए माइनस के। 12 में तो 4 गए 8 8 दिए 24 माइनस माइनस प्लस, और ऑलरेडी अंदर भी प्लस किया है तो 44 2 46 माइनस 25 एकम 25, ठीक है। 46 और 24 70 70 में से 25 घट गए तो प्लस के 45 बच गए। डेल एक्स का मान 45 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डेल वाई का मान। यहाँ पे ये जो को दूँ कॉलम जो का दूँ और यहाँ पे कॉलम 2 1 3, यहाँ पे ये C1 था या C2 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, डेल वाई में। तो यहाँ पे R1 के सापेक्ष करेंगे तो 2 इंटू 11 चौक 44 प्लस यहाँ पे माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -3 है, यहाँ प्लस का है इसलिए यहाँ माइनस का, इस सूत्र में देगा -3 है, माइनस का है ना, इस माइनस की वजह से ये माइनस का होगा। तो ऐसे ढक लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6, इस माइनस की वजह से प्लस का होगा, प्लस 1 इसे ढक लेंगे ऐसे। 1 एकम 1 माइनस 11 दिए 33, तो 44 2 46 46 दूनी 92 6 4 10 10 दिए 30 माइनस का 30 माइनस के 33 में से 1 गया तो माइनस के 32 आ गए,
और माइनस प्लस माइनस और 32 से कम 32, ठीक है। 30 और 32 62, 92 से 62 घट के तो डेल वाई का मान 30 आएगा, ठीक है। कुछ जेड डेल जेड का मान देखेंगे अब। यहाँ पे C1 ऐसे ही, C2 ऐसे ही, अब C3 में चेंज करेंगे। 3 यानी 3 11 1, तो यहाँ भी R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे। 2 3 एकम 3 प्लस वो माइनस 11 दूनी 22, यानी इस माइनस की वजह से ही प्लस का होगा माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे भी माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो माइनस ऐसे इनटू में लेंगे तो ये ढक लेंगे और ऊपर ढक लेंगे, तो एक एकम 1 माइनस 11 33 प्लस 3 -2 और -9। यहाँ पे 3 2 माइनस के 2 और -3 3 9, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। 22 3 25, 25 दूनी 50, माइनस के 32 और एक घटेगा, माइनस के 33 में से एक घटेगा तो माइनस के 32 और माइनस प्लस, तो बाहर प्लस का है और अंदर माइनस का है, तो माइनस के 32 आएंगे। माइनस 11 11 33, माइनस के 33 आएंगे, ठीक है। 50 माइनस 65, 32 और 33 65, तो डेल जेड का मान आएगा यहाँ से -15। तो एक्स का मान आएगा यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल बराबर 15 बराबर 15, यानी 45 45 अपॉन 15 बराबर 3। वाई बराबर डेल वाई अपॉन डेल बराबर 30/15 बराबर 2। जेड बराबर डेल जेड अपॉन डेल बराबर -15 अपॉन 15 बराबर -1। ये हमारे एक्स वाई जेड के मान आ चुके हैं यहाँ पे, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ग्रामर रूल का यही नियम है, एक्स वाई जेड के मान इसमें बताने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कोई दो भाग हल कीजिए। ए पार्ट है इसका, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - 2x + 4 बराबर 0 दो मूल है तो सिद्ध करो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n बराबर 2 की पावर n + 1 इंटू कोस n पाई अपॉन 3। तो i² का मान -1 है, ठीक है। अब समीकरण उतारेंगे हम यहाँ से, x² - 2x बराबर x² - 2x + 4 अब बराबर 0। तो यहाँ से x² - 2x 4 को मैं 1 + 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बराबर 0। तो x² - 2x + 1 बराबर -3 इस साइड लेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला बनना 1x - 1 का होल स्क्वायर का बराबर -3 को मैं √3i पूरे की पावर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे खोल लेंगे तो 3i² और i² का मान -1, तो 3 -1 होगा, ठीक है। चलो, और ये समझ में आएगा आपके, ठीक है। अब इसे तुलना करने पर पावर से पावर कट गई, तो x - 1 बराबर ये प्लस माइनस का चिन्ह छोड़ते हैं जब रूट से जब रूट्स खोल लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 1 ± √3i, तो अल्फा का मान 1 +√3i तथा बीटा का मान 1 - √3i। तो अल्फा बराबर 2, यहाँ से 2 को गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, ठीक है, कर दी। तो ये आएगा 2 × कोस π/3। कोस 60 का मान है तो कोस 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन 60 का मान है, साइन π/3 लिखेंगे, ठीक है। अब बीटा का भी ऐसे ही लिखेंगे। बीटा को भी ऐसे ही 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे,
तो एक अपॉन कोस सेट का मान और यहाँ पे साइन साइन सेट का मान, ठीक है। यहाँ पे भी बीटा बराबर 2 × cos π/3 माइनस आई साइन π/3 LHS लेने पर, ठीक है। जो हमारी LHS है या यानी बाया पक्ष लेने पर, तो अल्फा का जो मान है इसका पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फा का जो मान है ये मान है, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो 2 की पावर अल्फा का ये पूरा मान था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 की पावर n है तो n बार ले लिया, इंटू कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू कोस यहाँ पे बीटा की पावर n लिखना प्लस में, ठीक है। ये बीटा की पावर n होगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर n दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर n दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसे बड़े कोष्ठ में लेकर कोस n जो n की पावर है इसे आगे यहाँ पे ले लेते हैं हम। ये सूत्र है हमारा डी मोर-परमे की, जो डी मोर-परमे का ये सूत्र सवाल है, ठीक है। n पाई जो ये पावर है या आगे आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 2 की पावर n कॉमन ले लिए दोनों में से, और कोस n पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन n पाई/3 प्लस कोस n पाई अपॉन 3 माइनस आई साइन n पाई/3 n 2 की पावर n इंटू कोस, अब इसे खोल देंगे, ठीक है। कोस n पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन n पाई अपॉन 3 प्लस कोस n पाई/3 माइनस आई साइन n पाई अपॉन 3। तो साइन ये माइनस का साइन है, साइन n पाई/3 है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट गए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी ये आपस में जुड़ गए, तो 2 कोस n पाई/3 होगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 की पावर गुणा में घात जुड़ती है, एक पावर यह है और एक n पावर यह है, तो ये आपस में जुड़ गई, तो कोस n पाई/3 यही RHS है, ठीक है। यही हमारा दाया पक्ष है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा सोल्व हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसका बैक क्वेश्चन है, किसी कण यानी पार्टिकल द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर इतना t इतना है की पावर इतना द्वारा प्रदर्शित है। 1 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करना। इसमें सिर्फ वेग ज्ञात करना है। पहले हम इसका s समीकरण लिखेंगे, s बराबर इतना t 2t² प्लस t प्लस 1 पूरे की पावर 1/2, ठीक है। वेग ज्ञात करेंगे, तो वेग v बराबर ds अपॉन dt, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ds अपॉन dt बराबर ये पावर में है, ये आगे आ जाएगी, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे dy अपॉन dx और d अपॉन dx, x की पावर n बराबर nx की पावर n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से घट जाएगी, ठीक है। और फिर इस पूरे का मान, इस पूरे का अवकलन d अपॉन dt 2t² प्लस t1 प्लस t प्लस 1 ठीक है। और बराबर में 1/2 2t² प्लस t प्लस 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 घट गया तो माइनस का 1/2 बच गया यहाँ पे। और इसका अवकलन करेंगे तो t² का 2 दूनी 4, 4t प्लस t का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड लेने पर यानी रखने पर, ठीक है। तो वेग v बराबर 1/2 कोष्ठ में 2 1 का वर्ग प्लस 1 t का मान 1 था ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 1 1 2 और 2 1 का वर्ग 2, 2 एकम 2, तो 2 2 4,
तो 4 की पावर -1/2 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 1 यानी 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पे ऐसे 5 आएगा। ठीक है, 1/2√4 ये अपॉन में आ जाएंगे √4 गुणा 5। तो 5/2 गुणा √4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 यानी 5/4। तो वेग भी बराबर 1.25 मात्रक पर सेकंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ये सही क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको 5 नंबर के सभी क्वेश्चन करवाए हैं, इन्हें ज़रूर देख, अगले जो भविष्य में पेपर होंगे उनमें ज़रूर देख के जाना। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा पेपर था, आशा करते हैं आप सभी पास हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध करो कि कोस ए अपॉन इतना प्लस कोस बी अपॉन इतना प्लस कोस सी अपॉन इतना प्लस बराबर a² प्लस b² प्लस c² अपॉन 2abc, ये हमारा सिद्ध करना है। ठीक है, बाह्य पक्ष लेने पर, ये हमारा बाह्य पक्ष है यहाँ से यहाँ तक। तो कोस ए अपॉन सी कोस बी प्लस बी कोस सी प्लस कोस बी अपॉन ए कोस सी प्लस सी कोस ए प्लस कोस सी अपॉन बी कोस ए प्लस ए कोस बी। जो हमारे परिक्षेप सूत्र हैं वे इसमें अप्लाई होंगे। ए बराबर सी कोस बी प्लस बी कोस सी, बी बराबर ए कोस सी प्लस सी कोस ए, सी बराबर बी कोस ए प्लस ए कोस बी। दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और आपको भी अगर मैथ के पेपर में जाएं तो सभी जो फॉर्मूले हैं उन्हें पढ़ कर जाए और रट कर जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस बराबर कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी। ठीक है, अब 3 फॉर्मूले और देखेंगे हम। कोस ए बराबर b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। कोस बी का देखेंगे c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ac। कोस सी का देखेंगे a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले और लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोस ए का मान यहाँ पे रखना है, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन ए हमारा ये है और 2bc यहाँ पे गुणा हुई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोस बी का c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ac, बी हमारा पहले से ही है और 2ac गुणा में। ठीक है, प्लस प्लस है प्लस, कोस सी का मान है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab और सी अपॉन 2ab, यहाँ पे सी पहले से ही है तो गुणा 2ab। यहाँ पे तीनों का एलसीएम है हमारा 2abc, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ऊपर ले। ठीक है, एलसीएम हमारा 2abc सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जब जुड़ जाएंगे तो जो प्लस माइनस के सेम है तो वे कट जाएंगे। तो ये b² है प्लस का, ए माइनस का है, ये कट गई। यहाँ पे c² प्लस का और यहाँ पे c² माइनस का, ये कट गई। और यहाँ पे माइनस a² है, यहाँ पे माइनस a² है, ये कट गए। जो बच गए वही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बचेगा a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अपॉन 2abc बराबर दाया पक्ष, ये हमारा दाया पक्ष है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कोई 2 भाग हल करने हैं। दोस्तों आपको पेपर में 2 भाग हल करने हैं, लेकिन मैं आपको 3 के 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, प्रत्येक 5 नंबर का है। चलिए शुरू करते हैं। इसका ए पार्ट है
यदि x बराबर a इंटू कोस टी प्लस log tan t अपॉन 2 और y बराबर a sin t, तो dy अपॉन डी का मान बताना है। चलिए t के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, पहले इसका अवकलन करेंगे उसके बाद इसका करेंगे, ठीक है। dx अपॉन डी टी बराबर a, इसका करेंगे कोस टी का माइनस साइन टी प्लस लोग टेन टी, लोग ऐसे एक्स पढ़ो, ठीक है। अब उसका 1/x हो, तो यहाँ पर टेन टी अपॉन 2 होगा। अब टेन टी अपॉन 2 का भी करेंगे, कर दिया जी। अगली लाइन में से सोल्व कर रखा a इंटू माइनस साइन टी प्लस इसका साइन अपॉन कोस का टेन टी अपॉन 2 को साइन बटे कोस में तोड़ लिया हमने, तो साइन बटे साइन, अब साइन बटे कोस, कोस ऊपर चले जाएगा, ठीक है। कोस टी अपॉन 2 गुणा टेन टी अपॉन 2 का जो अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो sec स्क्वायर टी अपॉन 2 आ जाएगा। और फिर डी अपॉन डी टी अपॉन 2 का करेंगे, ठीक है। अगली लाइन में इसे सोल्व करेंगे, a इंटू साइन टी प्लस कोस टी अपॉन 2 प्लस साइन टी अपॉन 2 प्लस, इसे दोबारा देखेंगे, a इंटू माइनस साइन टी प्लस कोस टी अपॉन 2 अपॉन साइन टी अपॉन 2 गुणा जो ये सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 आया, इसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी अपॉन 2 में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 को इंटू डी अपॉन डी टी अपॉन टी, अब डी अपॉन डी टी अपॉन 2 का करेंगे, ठीक है। अगली लाइन में करेंगे इसे। पहले हम ये सूत्र लगाएंगे इसमें, sec x को 1/cos x में तोड़ लेंगे, यहाँ पे तोड़ लिया हमने, a इंटू साइन टी अपॉन कोस टी अपॉन 2, यहाँ से ये एक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से ही कट गया, ठीक है। और अपॉन में टी अपॉन 2 का जो डी टी करा था हमने, एक टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो टी का तो 1/2 का तो 1/2 ही आएगा कॉमन, और टी का 1 होगा, ठीक है। तो माइनस साइन टी प्लस अपॉन 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कोस टी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे एंगल आधा है, ये हमारा पूरा आ गया। यहाँ पे ये हमारा जो एंगल है ये आधा है, ये हमारा पूरा आ गया। 2 इंटू साइन टी अपॉन 2 इंटू कोस टी अपॉन 2 बराबर साइन टी, ठीक है। यहाँ पे एंगल आधा है, यहाँ पे अपॉन में साइन टी, इस फॉर्मूले से 2 इंटू साइन टी अपॉन 2 इंटू कोस टी अपॉन 2 बराबर साइन टी। दोस्तों साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये फॉर्मूला है, इसका मैन फॉर्मूला ये है, लेकिन ये आधा एंगल आधा है तो साइन टी हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन टी आ जाएगा, तो इसकी यहाँ पे गुणा होगी साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और ये हमारा फॉर्मूला बनना कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो ऊपर ले जो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 है, इसकी जगह हमने कोस स्क्वायर एक्स रख लिया, ठीक। कोस स्क्वायर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टी के उसमें है, टी के पद में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये हमारा कोस स्क्वायर टी होगा, ठीक है, अपॉन साइन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान तो आएगा ये। अब हमारा जो y का मान है इसे डी टी के पदों में करना है, और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल देना है, ठीक है। चलिए y बराबर ए साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए साइन टी का होगा कोस टी, और टी का करेंगे ए का होगा टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ए कोस टी आ जाएगा। अब हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान याद करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी,
इससे इसे भाग कर देंगे, ठीक है। तो बराबर पहले हम डी वाई अपॉन डी टी का मान लिखेंगे, ए कोस्ट टी अपॉन ए इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए से ए कट गया, ठीक है। यहाँ से कोस टी से कोस स्क्वायर टी एक कट गया, यहाँ पर एक पावर थी, यहाँ पर 2 पावर है, तो इससे एक पावर कट गई, तो नीचे बच गई वो एक पावर कोस टी की, और ये साइन टी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। साइन टी अब बराबर कोस टी, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन टी अपॉन कोस टी। ये साइन टी भाग में है, ये ऊपर चले जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। साइन टी अपॉन कोस टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन टी अपॉन कोस टी का फॉर्मूला है टेन टी। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, और इसका जरूर देख के जाना अगले पेपर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो रोक के देख लेना आप। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 5 का ब पार्ट है, यदि साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई तो सिद्ध करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो सोल्व, ये क्वेश्चन है हमारा, इसे लेकर ये सिद्ध करना, ठीक है। साइन वाई बराबर एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, एक्स बराबर ये यहाँ पे गुणा में यहाँ पे भाग में चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में सापेक्ष अवकलित करने पर डी एक्स अपॉन इसका करेंगे, तो इसके एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में कर दी। तो ये फॉर्मूला है u अपॉन वी का, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वी। अंश बाई हर, पहले हर फिर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, साइन ए प्लस वाई इंटू डी अपॉन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स और साइन वाई। यहाँ पे इस फॉर्मूले से हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई, साइन वाई का कोस वाई, और वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई। ऐसे ही साइन ए प्लस वाई का करेंगे, साइन का हो जाएगा कोस, ए प्लस वाई का करेंगे, ए का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, और वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ पे यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे चली जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई इंटू कोस ए प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए के था यहाँ पर ए प्लस वाई, और बी को माइनस बी के था वाई था यहाँ पे, तो वाई से वाई कटेगा, प्लस का ये माइनस का ये कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए बचेगा यहाँ पे। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे भाग में चले जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीन सदिश वेक्टर, ये तीन सदिश है, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो सिद्ध करोगी ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर गुणा सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर गुणा ए वेक्टर। ये इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। चलिए हमारा जो समीकरण है ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। यहाँ पे ए वेक्टर की दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, कर दी, ठीक है जी। चलिए ए वेक्टर गुणा इसकी करेंगे प्लस ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुणा सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। यहाँ पर ए वेक्टर गुणा ए वेक्टर बराबर 0 हो और ए वेक्टर गुणा सी वेक्टर बराबर इनके जो पद है वे चेंज हो गए, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी। तो ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर गुणा सी वेक्टर ये चेंज हो गए, ये पद चेंज हो गए, तो ये माइनस का आ गया बराबर 0। ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर ये माइनस का है, साइड जाएगा प्लस का होगा, ये समीकरण 1। इसी प्रकार बी वेक्टर गुणा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर दोनों पक्षों में, यहाँ पर दोनों पक्षों में बी वेक्टर की गुणा कर दी, ठीक है। यहाँ पर इसे खोल दिया, बी वेक्टर गुणा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणा बी वेक्टर गुणा सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बी वेक्टर गुणा ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणा सी वेक्टर बराबर 0। तो ये पद यहीं रहेगा, ये माइनस का इस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से इनके मान इक्वल रख दो, ठीक है। ये सब इक्वल हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये तीनों इक्वल हो गए। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। ये क्लास आपको, इस वीडियो में आपको यह क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। भाई शुभम कुमार सर के द्वारा एस्टैक पोली पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।